नमस्कार। अच्छा सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। पिछला हफ्ता जो था वो सोशल मीडिया में काफ़ी लड़ाई चल रही थी कि फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन रहे हैं और मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं कोई महाराष्ट्र की प्रॉब्लम को लेकर कोई वीडियो निकालूं, लेकिन उस समय फिर मैंने बताया था कि फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और आपको ध्यान होगा कि मैंने कहा था कि मेरे पास एकनाथ शिंदे की कुंडली नहीं है, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ बता नहीं पाऊँगा। लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ आगे चल के उसके रिजल्ट्स क्या होंगे वो उसके बारे में मैंने सोचा कि आप लोग के सामने एक और नया वीडियो लाया जाए। मेरे फॉलोअर्स जानना चाहते हैं कि वर्तमान में जो सरकार है, क्या ये सरकार 2.5 साल पूरा कर पाएगी? मैं इसका आपको उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने आप से भी एक सवाल पूछा और राजनीति को समझने की कोशिश की कि यदि 2.5 साल पहले उद्धव ठाकरे को यदि मुख्यमंत्री बीजेपी बना दी थी तो मैं समझता हूँ कि आज वो स्थिति नहीं होती और आज फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते, जो कि राजनीति में सबसे जूनियर के साथ में वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। एक महाराष्ट्र का 5 साल मुख्यमंत्री रहा आदमी आज एक जूनियर आदमी के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। कभी इसके बारे में सोचिएगा और राजनीति को समझने की कोशिश करिएगा। और मैं अपने फॉलोअर से चाहूँगा कि मुझे वो मेल करके बताएं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं जो मैंने कहा। शिंदे साहब मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने बहुमत भी साबित कर दिया बीजेपी के विधायकों के साथ, जो कि बीजेपी का सपोर्ट है। तो अब कहानी क्या है कि अगले जो 2.5 साल तक है वो एक प्रकार से देखा जाए शिवसेना को तोड़ के एक नई शिवसेना बनी और शिवसेना का ही शासन, जिसको मैं बोल सकता हूँ इस समय अगले 2.5 साल तक। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली मैं इसको अभी अप्रूव नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सरकार 2.5 साल पूरा कर पाएगी, इसमें मुझे संदेह है। तो आगे चल के शिंदे साहब का क्या होगा? क्या वो बीजेपी में जाएंगे? मेरे ख्याल से वो आगे चल के बीजेपी में ही जाएंगे, बीजेपी को ही ज्वाइन करेंगे और जो शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे के पास रहेगी। इसलिए मैंने बोला कि 8 जुलाई के बाद जो पीरियड शुरू होगा, इधर एक लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी, खासतौर से पार्टी को बचाने के लिए। उद्धव ठाकरे, इलेक्शन कमीशन, फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की एक लंबी लड़ाई चलेंगे। और यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आपको ध्यान होगा कि मैंने एक वीडियो दिया था कि बीएमसी के जो चुनाव होंगे उसमें शिवसेना की हालत बहुत ख़राब होगी और ये उद्धव ठाकरे के लिए एक टेस्टिंग पॉइंट होगा कि वो बीएमसी में कैसे अपनी सरकार को बचा सकते हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे का जहाँ तक सवाल रहा है, मैंने अक्सर बोला है कि जो 2.5 साल का शासन था वो खींच तो ले गए, लेकिन बहुत सी कंट्रोवर्सी से भरा हुआ शासन था और उसका ये नतीजा रहा कि ये गवर्नमेंट गिरी। वो राजनीतिक दृष्टिकोण अलग है कि यदि बीजेपी चाहती तो अपना मुख्यमंत्री बनाती और तब उस समय हो सकता था कि फडणवीस दोबारा चीफ मिनिस्टर बनते, लेकिन ये राजनीति है, इसके खेल को समझना बहुत मुश्किल है। 30 जून 2022 को शाम को 7:35 में शिंदे साहब ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। धनु लग्न था, 19 डिग्री का लग्न है और लग्न में कोई ग्रह नहीं, दूसरे घर में कोई ग्रह नहीं, तीसरे घर में शनि वक्री है। और मैंने अक्सर बोला है कि वक्री ग्रह के खेल जो होते हैं बड़े निराले होते हैं। चौथे घर में गुरु बैठा हुआ, मतलब लग्न का स्वामी चौथे घर में बैठ गया है। 5वें घर में राहु और मंगल है। यहाँ पे राहु और मंगल वक्री शनि से दृष्ट है। ये आगे चल के इशारा कर रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। 6ठे घर में हम जाते हैं तो वीनस और बुध है, 7वें घर में सूर्य बैठा हुआ है, 8वें घर में चंद्रमा है और 9वां 10वां घर खाली, 11वें घर में केतु, 12वां घर भी खाली है। तो जो
पहली नज़र में दिखता है, लग्न कुंडली जो निकल के आती है वो मैं इसको बोलता हूँ कि 60% ये एक अच्छा सपोर्टिंग वो था, मुहूर्त था जिसमें शिंदे साहब ने शपथ ग्रहण की। लेकिन जब हम नवांश कुंडली में जाके देखते हैं तो थोड़ी सी ग्रहों की स्थिति बदल जाती है और यहाँ पे जो गुरु है वो वक्री शनि के साथ दूसरे घर में बैठता है। मतलब नवांश कुंडली का जो लग्न है कन्या लग्न, और लग्न में बुध बैठा हुआ है। कैसे ये सरकार चलेगी ये तो भगवान ही इसका मालिक है, कौन इसको चलाएगा, शिंदे साहब कैसे इस सरकार को चलाएंगे, ये तो बहुत कठिन सवाल है। और इस सरकार को कितने लोग चलाएंगे वो भी एक बहुत कठिन सवाल है, और इसका उत्तर मेरे इन सवालों में छुपा हुआ है कि देखना ये है कि ये सरकार अगले 3-4 महीने कैसे चलती है। मेरे से यदि आप पूछिए कि ये सरकार कितनी दिन चलेगी, तो मैं इस सरकार को अधिक से अधिक 1 साल, इससे ज़्यादा समय नहीं देता, क्योंकि तब शिंदे साहब जो होंगे वो उनको इतनी प्रॉब्लम्स होंगी कि उनको लगेगा कि इससे अच्छा है कि हम वापस लौटें, लेकिन वापस लौटने का कोई गुंजाइश नहीं होगा। और जो 40 विधायक उनके साथ हैं उसमें से कितने भगेंगे, कितने बीजेपी में जाएंगे, ये वक्त बताएगा। यदि शिंदे साहब चाहें तो महाराष्ट्र में जो भ्रष्टाचार है, जो अपने चरम पे है, जो आप पिछले 2.5 साल में शिंदे साहब ने उस भ्रष्टाचार को बहुत करीबी से देखा है, मैं समझता हूँ कि यदि शिंदे साहब मेहनत करें और भारत सरकार का सपोर्ट करें तो मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छी इमेज बना सकते हैं। लेकिन कितना बना पाएंगे ये वक्त बताएगा। यदि भारत सरकार की एडवाइस पे चले तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क नज़र आएगा करप्शन को लेके, और ख़ास तौर से जो ब्यूरोक्रेसी पे जो एक भ्रष्टाचार का जो आरोप था, जो प्रूफ हुआ, काफ़ी लोग अंदर हैं अभी, ये भी इन पे भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी, कहीं ना कहीं सज़ा मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने यदि ये सोच के इस गेम को खेला है तो मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं दूंगा कि यदि वो कुछ महाराष्ट्र में अच्छा कर पाए। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो महाराष्ट्र है उसमें कम से कम लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो, और भ्रष्टाचार के बारे में तो मैंने बोलना ही बंद कर दिया है, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से बड़ी बारीकी से देख रहा हूँ तो कहीं पे भी कोई अंतर या परिवर्तन नहीं आया है। चेहरे बदल गए और लेकिन राजनीति वैसे ही चल रही है। शिवसेना के बारे में बोलना चाहूँगा, एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे आप उद्धव ठाकरे जी, और यदि आपने अपने इच्छा शक्ति को रखा और अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज किया कि कहाँ कहाँ गलती की, तो मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि आप एक बार फिर उठेंगे और जनता की एक सिंपैथी जो होगी वो आपको बीएमसी में देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं जाके आपके फेवर में रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। नमस्कार।